अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम चंद डिफरेंट टॉपिक्स को टच करेंगे। सबसे पहले हमने फिल और स्टैक करना है केक, जो कि हमारा होगा whipped क्रीम के साथ। आई नो यू ऑल लव whipped क्रीम, तो आज हम whipped क्रीम यूज़ करेंगे अपने केक में। उसके साथ साथ हम जो मिस्टेक्स कर देते हैं केक बनाते हुए, कोई भी एक्सपीरियंस्ड बंदा भी हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, मिस्टेक्स हम सारे करते हैं। सो वी गोना लर्न हाउ टू फिक्स आवर मिस्टेक्स। उसके साथ साथ केक को कट कैसे करना है जब हम पार्टी में जाते हैं या हमने कोई केक कट करना होता है, तो हमें समटाइम्स कन्फ्यूजन होती है कि इसको प्रॉपरली कट कैसे किया जाए और क्लीन स्लाइसेस कैसे निकाले जाएँ। तो वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कैसे ये करना है सब कुछ। केक को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नॉन डेयरी whipped क्रीम। ये सबसे बेस्ट काइंड है whipped क्रीम की, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती और ये स्टेबलाइज्ड होती है। तो आपने यूज़ करनी है नॉन डेयरी whipped क्रीम, स्पेशली अगर आपको बटर क्रीम नहीं पसंद। केक को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने ले लेने हैं 2 केक्स जो आप ऑलरेडी बेक कर चुके हैं और उनको आपने ठंडा कर लिया है। दोनों केक्स को बीच में से स्लाइस करने के लिए आपने यूज़ कर लेनी है सेरेटेड नाइफ़। ये नाइफ़ यूजुअली टमेटोज़ और ब्रेड काटने के काम आती है, सो ये बहुत अच्छी है। इस काम के लिए भी आपको बहुत इजीली आप इससे अपने केक्स को कट कर सकते हैं। अगर आपसे केक स्लाइस करते हुए सही ना स्लाइस हो और ख़राब कट हो, तो आपने पैनिक नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मेरा स्लाइस सही नहीं कट हुआ, बट आई विल शो यू हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। फ़िलहाल आपने स्लाइस को वापस अपने केक के ऊपर रख लेना है। अपने स्पंज को सॉफ्ट रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल सिरप, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल है लेकिन इट्स वेरी अमेजिंग इन कीपिंग योर केक लेयर्स मॉइस्ट। उसके बाद पाइपिंग बैग में आपने क्रीम डाल लेनी है और उसको आगे से आप थोड़ा सा कट कर लें ताकि एक मीडियम टू स्मॉल साइज़ का सुराख बन सके, और हमने इसको यूज़ करते हुए अपने केक को फिल करना है। ये सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको दिखा रही हूँ फिल करने का। सेकंड और थर्ड केक लेयर को भी मैंने ऐसे ही बिल्ड करना है। आप देख रहे हैं कि सेकंड केक लेयर मेरी ख़राब हो गई है, लेकिन मैं उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रही हूँ, एज़ आई वुड ट्रीट एनी अदर केक लेयर। सो आपने उसको ऐसे ही बिल्ड करना है जैसे आपने फ़र्स्ट लेयर बिल्ड की है। लास्ट लेयर को हम हमेशा अपसाइड डाउन रखते हैं, क्योंकि जो उसकी बॉटम वाली पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है, सो हमें वो चाहिए होता है सबसे टॉप पे। इस वीडियो में हम केक को आइस ज़रा डिफरेंटली करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ, सेम जो हमने अभी फिलिंग के लिए यूज़ किया था। तो ये एक इजी तरीका है अगर आप टेंशन में आ जाते हैं या इंटिमिडेट हो जाते हैं कि मैंने आइसिंग को कैसे लगाना है केक पे, तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप इसके साथ प्रैक्टिस 2-3 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक अच्छा आइस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आजकल मैं whipped क्रीम के केक्स लेकर आ रही हूँ, और आजकल थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है मैंने बटर क्रीम और फॉन्डेंट केक्स से। उसकी रीज़न मेनली आप लोग ही हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस मेन जो है फॉन्डेंट का और बटर क्रीम केक्स का ही है, क्योंकि इधर अमेरिका में ज़्यादातर बटर क्रीम इस्तेमाल की जाती है, whipped क्रीम का ज़्यादा यूजेज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सिंस दिस चैनल इज़ फॉर यू गाइज़ और पाकिस्तानी ऑडियंस को whipped क्रीम की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मेरी अब कोशिश होगी कि आप लोगों को सिखाते सिखाते इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ। ये ना समझिएगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ इन whipped क्रीम केक्स, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी में समझ लें कि काइंड ऑफ पहली दफ़ा ही इस चीज़ को टच कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल लर्न एंड आई विल आल्सो हेल्प यू गाइज लर्न। सो साथ साथ मैं भी लर्न कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी लर्न करेंगे तो मज़ा आएगा। कोशिश मेरी होगी ज़रा डिफरेंट तरह की चीज़ें हम बनाएं ताकि आपका भी इंटरेस्ट रहे और मैं ख़ुद भी लर्न कर सकूँ। एक बार स्पैचुला से आपने क्रीम को स्मूथ कर लेना है। उसके बाद आपको कोई स्ट्रेट एज की चीज़ चाहिए, जिस तरह मेरे पास स्क्रैपर है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये है आपके पास तो आइडियल है। इससे बस आपने मेनली अब साइड्स स्क्रैप करनी शुरू कर देनी है और उसके साथ साथ टॉप को स्क्रैप करना शुरू कर देना है। जब आप करेंगे तो आपको कहीं कहीं पे नज़र आएगा कि आपके पास क्रीम इनफ नहीं है केक पे, तो वहाँ पर आपने क्रीम अप्लाई करते जानी है और स्क्रैपर को दोबारा से चला लेना है। आप देख लें कि इसमें टर्न टेबल का कितना काम है। ज़्यादा कमाल बेसिकली
टर्न टेबल का, आप उसको घुमाते जाएं साथ साथ और अपने केक को स्मूथ करते जाएं। केक स्लाइसेस करने के लिए बेसिकली आपको फ्यू चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है अपने। वो ये कि आपके पास एक पेपर टॉवल या छोटा साफ़ सुथरा हैंड टॉवल होना चाहिए आपके पास, जिससे आप अपने छुरी को साफ़ कर सकें। हर स्लाइस, हर कट के बाद आपने अपनी नाइफ़ को साफ़ करना है एक डैम्प या गीले टिश्यू के साथ। उसके बाद फिर आप दोबारा से नाइफ़ चला सकते हैं, या फिर आप पानी से भी हर दफ़ा वॉश कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ केक को कट मैं किस तरह कर रही हूँ, ये आप सेम मेथड जो है बड़े साइज़ के केक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने सिंपली साफ़ सुथरी नाइफ़ लेनी है और एक कट लगाना है केक को ऑब्वियसली, और उसके बाद आपने उसको साफ़ करके फिर दोबारा से कट करना है। अगर आप ये स्टेप स्किप कर देंगे तो आपकी जो पीसेज हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं आएंगे। केक कट करते हुए मेरा बेटा शहरोज़ ख़ान आसपास फिर रहा था। ही इज़ माय बेबी नंबर 3। तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था केक देख कर के मुझे भी खाना है, तो उसका छोटा सा क्लिप मैंने इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। I want cake. Yeah, yeah, cake. I want to eat. Can I give me one? आपने देखा कि मेरा सेकंड लेयर ख़राब हो गया था कट करते हुए, लेकिन अब आप नोट करें कि जब मैंने पूरे केक को कट कर लिया और इसको असेंबल कर लिया तो वो नोटिस में भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ गया वो स्लाइस, और इट्स लुकिंग परफेक्ट राइट नाउ। सो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अगर आपका केक कहीं से टूट जाता है, या लेट्स से आप काम कर रहे हैं और आपके बच्चे ने पीस तोड़ लिया, या आपका गर्म केक है आप उसको उल्टा रहे हैं उस वक्त टूट गया पीस, और वट एवर हैपन्स, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आपने वापस उस केक को ऐसे ही यूज़ करना है जैसे कि नथिंग हैपेंड। याद रखें कि एवरीथिंग इज़ फिक्सेबल, आप हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। कोई मिस्टेक आपसे हो जाए केक में तो आप डेकोरेशन से उसको कवर कर सकते हैं, इसलिए यू शुड हैव नो टेंशन एट ऑल। उम्मीद है दोस्तों आज की बेसिक वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दें और इसको बड़ा सा लाइक भी दे दें, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।